हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ट्रायो। स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12th की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसके फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन की समरी, शॉर्ट समरी और क्वेश्चन आंसर। तो शॉर्ट समरी स्टूडेंट मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ ताकि कि आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाए और आपको समझ में आ जाए, और आप समरी के थ्रू भी अपने क्वेश्चंस के जो हैं आंसर देने में थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाएं और आंसर दे पाएँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं कि जो इस चैप्टर के राइटर हैं उनके बारे में, जो कि हैं एल्फेंसो डॉडेट, और जो कि एक फ्रेंच राइटर हैं और जिन्होंने इस चैप्टर में फ्रांस और प्रूशियन कंट्रीज़ की जो वॉर थी, जो कि जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, तीनों देश मिल के आते हैं प्रूशियन कंट्रीज़ में, उनकी वॉर के बारे में बताया है, फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बारे में। और बताया है कि जो एल्सैक और लॉरेन दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, वो कैसे प्रूशियन आर्मी ने अपने अंडर कर लिए थे और वहाँ क्या क्या चेंजेस हुए थे इस वॉर के थ्रू। तो सबसे पहले जब ये चैप्टर शुरू होता है तो हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रांस, और वो हमें बताता है कि आज उसे एम हेमल, जो कि उसके टीचर हैं, उन्होंने पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ने के लिए दिया था, क्योंकि वो पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन आज पूछने वाले हैं क्लास में, और फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं आता था पार्टिसिपल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स सोचता है कि आज देखो मौसम कितना अच्छा है, जो चिड़ियाएँ हैं वो चहचहा रही हैं, मतलब बर्ड्स की चिरपिंग साउंड आ रही है, और जो सॉ मिल है उसके पीछे जो प्रूशियन आर्मी है वो मार्च कर रही थी। तो मार्च, आपको पता है स्टूडेंट, जो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक और बिल्कुल बिहेव्ड वे में मार्च कर रहे होते हैं, मतलब एक उनका बिल्कुल सिस्टम होता है। तो ये सब उसे, हमें भी और उसे भी, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा ही है, तो ये सब उसे बहुत टेम्पटिंग लग रहा था और वो सोच रहा था कि आज स्कूल नहीं जाऊँ मैं। और जब भी हम खुद भी, अगर हमारी जो रिपब्लिक डे है हम उसमें हमारे सोल्जर्स का मार्च वगैरह देखते हैं तो हमें भी वो काफ़ी टेम्पटिंग लगता है, मतलब आकर्षक लगता है। तो सेम चीज़ उसके साथ भी हो रही थी। वो एक छोटा बच्चा है तो उसे ये सब चीज़ें काफ़ी आकर्षक लग रही थी और वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह फिर भी तेज़ तेज़ चलता हुआ स्कूल की तरफ को बढ़ता है, और वो टाउन हॉल के अक्रॉस आता है जहाँ एक बुलेटिन बोर्ड था, और उस बुलेटिन बोर्ड पे जो वॉर की खबरें आया करती थी वो छपा करती थी, और उससे ही टाउन के लोगों को पता चलता था कि वॉर में क्या चल रहा है। तो उस बुलेटिन बोर्ड में एक ब्लैकस्मिथ और उसका अप्रेंटिस, मतलब जो उसके अंडर काम करता है, वो दोनों उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे होते हैं और फ्रेंड्स से कहते हैं कि इतने तेज मत जाओ, तुम्हारे पास अभी टाइम है। तो फ्रेंड्स सोचता है कि शायद ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और वो और तेज तेज चलने लगता है। बट ब्लैकस्मिथ के कहने का मतलब था कि पहले तुम इस बुलेटिन बोर्ड में पढ़ी ये खबर पढ़ लो, उसके बाद तुम स्कूल की तरफ को जाना। लेकिन फ्रेंड्स सोचता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और वो धीरे तेज तेज चलता हुआ स्कूल की तरफ को बढ़ जाता है। तो जैसे ही वो तेज तेज चलता हुआ एम हेमल, जो कि उसके टीचर हैं, उनके एक स्मॉल छोटे से लिटिल गार्डन के पास पहुंचता है, तो वो आज देखता है कि जो स्कूल है उससे ना शोर आ रहा है, ना शराबे की आवाज़ आ रही है, जो कि और दिनों पूरी नीचे की जो रोड थी वहाँ तक का आया करती थी, स्ट्रीट तक का सुनाई देती थी। और जो बेंचेस लगी होती हैं स्कूल में, उनको खोलने बंद करने की, उनको इधर उधर रखने की आवाज़ें आया करती थी। उसके टीचर जो कि एम हेमल हैं, उनके आयरन स्केल को डेस्क पे पीटने की आवाज़ आया करती थी। बच्चों के ज़ोर ज़ोर से चैप्टर को पढ़ने की आवाज़ आया करती थी, और इसी सब में वो भी अपनी क्लास में घुस जाया करता था। लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे कि आज संडे मॉर्निंग हो। संडे मॉर्निंग में आप सभी को पता है स्कूल नहीं होता है, तो बिल्कुल एक शांति छाई रहती है स्कूल की एरिया में। तो वही उसे आज लग रहा था कि आज ये बिल्कुल ऐसा अजीब सा माहौल है, लग रहा है कि संडे मॉर्निंग है। तो इसी के बीच जो ये सब शोर शराबा होता था, उसी के बीच वो अपनी क्लास में जाके बैठ जाया करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं था। तो जब वो अपनी क्लास में गया तो उसे बहुत शर्म आ रही होती है कि उसके सारे क्लासमेट जो होते हैं वो अपनी जगह पर बैठे होते हैं और वो लेट पहुंचता है, इस वजह से उसे शर्म आ रही होती है। तो तभी जो एम हेमल है वो उससे बोलते हैं कि अपनी सीट पे बैठ जाओ लिटिल फ्रेंड्स, एक जेंटल टोन में बोलते हैं, और फ्रेंड्स अपनी सीट पर बैठ जाता है। और तभी वो बैक बेंचेस की ओर को देखता है जो और दिन खाली रहा करती थी। आज उसमें विलेजर्स बैठे थे। उसके विलेज में एक बहुत ही ओल्ड आदमी है जिनको ओल्ड हॉजर करके बताया गया है स्टोरी में, वो बैठे थे। उनके फॉर्मर मेयर बैठे थे और उनके फॉर्मर पोस्टमास्टर बैठे हुए थे। तो धीरे धीरे उसी के साथ फ्रेंड्स को ये बहुत अजीब लगता है, क्योंकि बैक बेंचेस में आज सारे विलेजर्स बैठे थे। और उसके साथ ही एम हेमल शुरू करते हैं। वो बोलते हैं फ्रेंड्स को कि
आज मेरा ये लास्ट लेसन होने वाला है, क्योंकि आज बर्लिन से ऑर्डर आया है कि आज के बाद जो एल्सेक और लॉरेन है उन दोनों स्कूलों में जर्मनी पढ़ाई जाएगी, फ्रांस की लैंग्वेज जो कि फ्रेंच है उसे नहीं पढ़ाया जाएगा और जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो ये फ्रांस को बहुत अजीब लगता है और वो सोचता है कि मैंने तो बिल्कुल पढ़ा भी नहीं है, मेरे को अच्छे से लिखना भी नहीं आता है ये और बोलना भी नहीं आता है, और आज इनका लास्ट लेसन है, काश मैंने उस समय पढ़ लिया होता, ये फ्रेंड्स को लगता है। तो फ्रेंड्स से बोलते हैं कि फ्रेंड्स खड़े हो जाओ और पार्टिसिपल्स के बारे में बताओ। तो फ्रेंड्स सोचता है कि आज मैं अपनी टोन बिल्कुल लाउड एंड क्लियर रख के बोलूँगा, लेकिन वो पहले पॉइंट पर पहुँचते ही कंफ्यूज हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। इस वजह से उसे बहुत शर्म आती है और उसका सर झुक जाता है। तो एम हेमल बोलते हैं कि देखा फ्रेंड्स, तुम रोज़ कहते थे कि तुम इसे कल पढ़ लोगे, लेकिन अब देखो तुम्हें ये बोलना भी नहीं आ रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें गलती है तुम्हारे पेरेंट्स की और मेरी भी, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे कि तुम फार्म पे काम करो और मैं भी कभी ना कभी तुम्हें अपने जो मेरा छोटा सा गार्डन है उसमें पौधों को पानी डालने के लिए भेज दिया करता था। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स और मेरी गलती है। और अब जो हमें इंस्लेव करने आ रहे हैं वह भी हमसे बोलेंगे कि देखो तुम कैसे फ्रेंचमैन हो जिसे फ्रेंच ना लिखनी आती है ना बोलनी आती है, और हमें ही अपनी लैंग्वेज जो कि फ्रेंच है उसे बचाना होगा, क्योंकि ये हमारी की है आज़ादी की, ये हमें आज़ाद करा सकती है। अगर हम भी अपने इंस्लेवर्स की तरह वही लैंग्वेज बोलने लग जाएं तो हम में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा। इसी के साथ साथ वो ग्रामर का एक चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं और फ्रेंड्स को वो उस दिन अच्छे से समझ में आ जाता है। उसके बाद वो राइटिंग का चैप्टर होता है और वो बहुत सुंदर सुंदर कॉपियाँ लाए होते हैं एम हेमल, और वो कॉपियाँ उन सबको देते हैं और उसमें लिखा होता है फ्रांस एल्सेक, मतलब कि जो एल्सेक डिस्ट्रिक्ट है वो फ्रांस का है। उसके बाद राइटिंग का सेक्शन जब हो रहा होता है तो जो फ्रेंड्स है उसे लगता है कि छोटे छोटे फ्लैग्स आज उसकी डेस्क पे लगे हैं और वो लहरा रहे हैं विंड के साथ, और जो क्लास होती है वो बिल्कुल क्वाइट होती है, बिल्कुल शांत होती है, और बस स्क्रैचिंग ऑफ पेन एंड पेपर, मतलब पेन जब पेपर में चलती है जो आवाज़ आती है बस उसी की आवाज़ आ रही होती है। उसके बाद वो एम हेमल की तरफ को देखता है जो बिल्कुल मोशनलेस होके क्लास को देख रहे होते हैं, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो इस मेमोरी को अपनी माइंड में हमेशा के लिए बसाना चाहते हैं, क्योंकि जो एक क्लास है उन्होंने इस क्लास को 40 साल के लिए पढ़ाया, 40 साल से पढ़ाते आ रहे हैं इस क्लास में वो, और इस क्लास में बहुत कम चीज़ें चेंज हुई हैं जो कि हैं बेंचेस, क्योंकि वो पुरानी हो गई हैं तो वो अब स्मूथ हो चुकी हैं। जो बेंचेस होती हैं आपको भी पता होगा, जैसे घिस जाती हैं तो स्मूथ हो जाती हैं, तो बस यही चेंज हुआ है उस क्लास में। 40 साल से एम हेमल पढ़ा रहे हैं, उस क्लास की विंडो से उनका गार्डन दिखता है, और जो उन्होंने छोटे वॉलनट के पेड़ लगाए थे, वॉलनट की सीड लगाई थी, मतलब अखरोट की सीड लगाई थी, वो अब बड़ी हो गई है। उन्होंने जो वाइन्स लगाई थी, बेलें लगाई थी, वो अब जो ग्राउंड है उससे सीलिंग तक का पहुंचने लग गई हैं, मतलब काफ़ी टाइम बीत चुका है। और एम हेमल अब उस पॉइंट पे, मतलब 40 साल पढ़ाने के बाद अब उस क्लास को ऐसे देख रहे हैं क्योंकि आज उनका लास्ट लेसन है। उसके बाद धीरे धीरे एम हेमल खड़े होते हैं और बोलने लगते हैं। जब राइटिंग की क्लास ख़त्म हो जाती है उसके बाद एम हेमल बोलना चाहते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन वो उसके आगे कुछ नहीं बोल पाते, तो वो चुपचाप ब्लैक बोर्ड की ओर को मुड़ते हैं, एक चौक लेते हैं और लिखते हैं बड़े बड़े अक्षरों में वीवा ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। और उसके बाद मोशनलेस होके जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके बगल में जो वॉल होती है उसी की तरफ को मुंह करके खड़े रहते हैं और अपने हाथों से इशारा करते हैं कि क्लास ख़त्म हो गई है। और इसी के साथ हमारी जो ये स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट, होप कि आपको ये समरी समझ में आई हो, और अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे। फ्रेंड्स को क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि प्रिपेयर करना है स्कूल के लिए उस दिन। तो इसका आंसर है कि दैट डे Franz was expected to be prepared with participles because his teacher, M. Hemmel, was going to ask a question on participles and he did not know the first word about them. तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि जो फ्रेंड्स था उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था प्रिपेयर करना, किसमें, पार्टिसिपल्स में, क्योंकि उसके जो टीचर हैं एम हेमल वॉज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आस्क करने वाले थे पार्टिसिपल्स में, और जो फ्रेंड्स है उसने उनके बारे में एक शब्द भी नहीं पढ़ा था, उनके बारे में एक शब्द भी वो नहीं जानता था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड
फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंड्स ने उस दिन क्या नोटिस किया स्कूल में जो कि अनयूजुअल था, मतलब और दिन से अलग दिख रहा था, भिन्न था उस दिन स्कूल में। तो फ्रेंड्स नोटिस दैट एवरी डे देयर वाज अ ग्रेट बसल which can be heard out on the street, opening and closing of desks, reading and reciting of lessons very loud, but it was all still that day. Everything was quiet as Sunday morning his classmates were on their places. अब फ्रेंड्स ने उस दिन नोटिस किया कि जो एवरी डे देयर वॉज अ ग्रेट बसल, मतलब बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था स्कूल में, जो हम नीचे स्ट्रीट तक का सुनाई देता था। और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क में आपको पता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत सारे डेस्क ऐसे होते हैं, आपने देखे भी होंगे, जिनको हम खोल बंद कर सकते हैं, उनके अंदर अपना सामान रख सकते हैं, तो उनकी आवाज़ आया करती थी। रीडिंग एंड रिसाइटिंग, मतलब पढ़ने की और रटने की बहुत आवाज़ें आया करती थी, लेसन्स की बहुत ज़ोर ज़ोर से। और बट इट वॉज ऑल स्टिल दैट डे, मतलब उस दिन बिल्कुल सब कुछ शांत था और ऐसा था जैसे कि क्वाइट था, जैसे कि संडे मॉर्निंग हो। और जो उसके क्लासमेट थे, जो और दिन बसल, ग्रेट बसल की आवाज़ बताई गई है, वो शोरगुल होता था क्लासमेट का, आज वो नहीं था और उसके क्लासमेट्स जो थे वो सब अपनी प्लेसेस में थे। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में उस दिन क्या पुट अप हुआ था? तो इसका आंसर है फ्रॉम द लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम बुलेटिन बोर्ड, द लॉस्ट बैटल्स, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेक लॉरेन। अब इसका आंसर है मतलब फ्रॉम द लास्ट 2 years, मतलब 2 सालों से सारी बैड न्यूज़, सारी बुरी न्यूज़, क्योंकि वो फ्रेंच के थे तो फ्रेंच हार रहा था, जो फ्रांस था वो हार रहा था प्रूशियन कंट्रीज से, तो इसको ये बैड न्यूज़ को रिफ़र किया गया है कि सारी बैड न्यूज़, उनकी लॉस्ट बैटल्स, जो उनके कमांडिंग ऑफिसर्स थे, नए कमांडिंग ऑफिसर्स, उनके ऑर्डर्स, और जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उस दिन कि जो जर्मन है वही पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में, किसके? एल्सेक और लॉरेन, जो पहले फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे उनमें। तो ये खबर उस दिन उस बुलेटिन बोर्ड में लगी हुई थी। उसके बाद हम 4th क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। इसका मतलब है कि क्या चेंजेस हुई जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उसकी वजह से स्कूल में उस दिन। तो इसमें लिखा गया है कि स्कूल वॉज ऑल क्वाइट दैट डे। M. Hamel had put on his best dress, his green coat, frilled shirt and black silk cap, which he used to wear on inspection and prize day. The back benches that were always empty, the village people were sitting on them quietly. The whole school seemed so strange and solemn. इसका मतलब है कि जो स्कूल था वो बिल्कुल पूरी तरह से क्वाइट था, मतलब शांत था। एम हेमल ने अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी थी जो कि था ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और उनकी ब्लैक सिल्क कैप, जो कि वो स्पेशल ओकेजन्स जैसे कि इंस्पेक्शन या फिर जो प्राइज़ डे होता है उस पर पहना करते थे। उस दिन उन्होंने अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी थी और जो बैक बेंचेस थी जो कि हर दिन खाली रहती थी उस पर आज विलेज के लोग बैठा हुए थे और चुपचाप बैठे हुए थे। और जो पूरा स्कूल था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज, मतलब विचित्र, और सोलमन, मतलब कि सैड, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही गंभीर, एक अजीब टाइप की गंभीरता उस दिन नज़र आ रही थी स्कूल में। इसके बाद 5th क्वेश्चन है। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। अब इसका आंसर है कि फ्रेंड्स केम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एम हेमल वुड गिव दैम। फ्रॉम द नेक्स्ट डे जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। Franz felt sorry for not learning his lessons properly. His books, which seemed a nuisance and a burden earlier, were now like old friends, which he don't want to lose. His feelings about M. Hamel also changed. He forgot all about his ruler and his strictness. तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स की जो फ्रेंड्स था उसको पता चला उस दिन कि अब से जो आज एम हेमल है उनका ये लास्ट लेसन है फ्रेंच में, और अगले दिन से जर्मन पढ़ाई जाएगी हमारे स्कूल में एल्सेक और लॉरेन के। और फ्रेंड्स को उस दिन बहुत सॉरी फील हुआ कि उसने अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है फ्रेंच उसको अच्छे से लेसन्स अपने प्रॉपरली लर्न नहीं किए। उसकी बुक्स जो उसे न्यूसेंस लगती थी और एक बर्डन लगती थी, आज वो उसे अपने ओल्ड फ्रेंड्स, मतलब पुराने दोस्तों की तरह लग रही थी जिन्हें हम कभी लूज़ नहीं करना चाहते हैं। उसकी जो फीलिंग्स थी एम हेमल के बारे में वो भी चेंज हो चुकी थी। उसका जो रूलर था उनका और जो उसकी स्ट्रिक्टनेस थी वो सब कुछ भूल चुका था और बिल्कुल एम हेमल से फ्रेंच नहीं सीख पाने के उसमें उसे थोड़ा सॉरी फील हो रहा था। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप कि आपको ये वीडियो से हेल्प मिलेगी अपने पेपर्स में, और ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स एंड डू वेल। और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे एक लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।